कैसा हो कि अगर एक बड़ा और डरावना दिखने वाला ड्रैगन अचानक आपके गांव में आ जाए तो क्या होगा। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। बच्चों का मस्ती भरा जीवन था और उनके सबसे अच्छे दोस्त थे बंटी, सिमी और राहुल। एक दिन गांव में कुछ अजीब और रोमांचक हुआ। आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम था पोपू। पोपू बहुत ही बड़ा था और गांव के लोग उसे देखकर डर गए थे। लेकिन पोपू कोई खतरनाक ड्रैगन नहीं था, वह बहुत ही प्यारा और दोस्ताना था। पोपू आसमान में उड़ता उड़ता गली से गांव में आ गया। उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि जब उसने गांव में उतरने की कोशिश की तो गांव में हल्का सा हड़कंप मच गया। उसकी बड़ी सी पूंछ ने कुछ घरों की छतों को हिलाया और उसके पंखों ने गांव के पेड़ों को झकझोर दिया। अरे ये क्या हो रहा है? यह तो कोई ड्रैगन है। हमें जल्दी से छिपना चाहिए, कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। गांव के सारे लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन पोपू का इरादा किसी को डराने का नहीं था। वह तो सिर्फ नया दोस्त बनाना चाहता था और एक नए घर की तलाश में था। गांव के बच्चों ने सोचा कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वह थी चुन्नी चुड़ैल। चुन्नी चुड़ैल गांव की मददगार थी और हमेशा बच्चों की मुश्किलें हल करती थी। बंटी, सिमी और राहुल तुरंत चुन्नी चुड़ैल के पास गए और उसे सारी बात बताई। चुन्नी आंटी, हमारे गांव में एक बड़ा ड्रैगन आ गया है। हमें डर है कि वह गांव को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आसमान में देखा। उसने देखा कि ड्रैगन वाकई में बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी डरावना भाव नहीं था। वह बहुत ही मासूम लग रहा था। बच्चों, मुझे लगता है कि यह ड्रैगन खतरनाक नहीं है। वह शायद यहाँ गलती से आ गया है और उसे एक नया घर चाहिए। चलो हम उसकी मदद करें। चुन्नी चुड़ैल ने बच्चों को लेकर पोपू के पास जाने का फैसला किया। जब वे पोपू के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह उदास बैठा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वह बहुत ही प्यारा दिख रहा था। अरे पोपू, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? मैं अपने पुराने घर से खो गया हूँ। मैं सिर्फ एक नया घर चाहता हूँ जहाँ मैं शांति से रह सकूं और किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। बच्चों ने पोपू की बात सुनी और उन्हें समझ में आ गया कि पोपू कोई बुरा ड्रैगन नहीं है। वह सिर्फ एक नया दोस्त और एक नया घर चाहता था। चुन्नी चुड़ैल और बच्चों ने मिलकर पोपू के लिए एक नया घर ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पोपू आराम से रह सके और गांव के लोगों को कोई परेशानी ना हो। बंटी, सिमी और राहुल ने जंगल के गहरे हिस्से की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई पेड़ और गुफाएं देखी, लेकिन कोई भी जगह पोपू के लिए सही नहीं था। आखिरकार उन्होंने एक जादुई गुफा देखी जो बहुत ही बड़ी और सुंदर थी। चुन्नी आंटी, यह जगह तो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पोपू आराम से रह सकता है। हाँ, और यहाँ से गांव भी नजदीक है ताकि पोपू हमसे मिल भी सके। चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और गुफा के चारों ओर जादू किया। गुफा अब और भी सुंदर हो गई थी। वहाँ पर रंग बिरंगे फूल उग गए थे और एक चमचमाती झील भी थी। पोपू, अब यह तुम्हारा नया घर है। यहाँ तुम आराम से रह सकते हो और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। पोपू बहुत खुश था। उसने बच्चों और चुन्नी चुड़ैल को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह हमेशा गांव की रक्षा करेगा और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चुन्नी चुड़ैल ने गांव को भी ड्रैगन फ्रेंडली बनाने का फैसला किया।
उसने गांव में एक बड़ी सी जगह बनाई जहां बच्चे पोपू से मिल सकते थे और उसके साथ खेल सकते थे। अब पोपू गांव का संरक्षक बन चुका था। वह बच्चों के साथ खेलता, उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ान भरता और गांव की रक्षा करता। गांव के लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि वे उससे प्यार करते थे। पोपू, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो। अब हमें तुमसे कोई डर नहीं लगता। धन्यवाद बच्चों, अब मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और गांव को खुश रखूंगा। उस रात बंटी, सिमी और राहुल अपने घर की छत पर बैठे थे और अपनी इस रोमांचक यात्रा को याद कर रहे थे। हमने सीखा कि कभी-कभी जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, वे असल में बुरी नहीं होती। हमें सिर्फ उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे कितने भी बड़े या अजीब क्यों ना हो। हमने पोपू के साथ दोस्ती की और उसे नया घर दिया। असली जादू तो प्रेम और दोस्ती में होता है। तीनों बच्चों ने हाथ मिलाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने गांव को खुशहाल बनाए रखेंगे। अगर आपको चुन्नी चुड़ैल और बच्चों की यह रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानियां भी देख सकें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।